यह वीडियो क्लास 10 के भूगोल का है और इसमें हम बताने वाले हैं चैप्टर 2 कृषि से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। को है भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण अनाजों के नाम बताएं। उत्तर पहला धान और दूसरा गेहूँ। ख भारत में कौन से 3 प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं। तो उत्तर पहला हो जाएगा ज्वार, दूसरा बाजरा, तीसरा रागी। गो भारत की 3 नकदी फसलों के नाम बताओ। उत्तर पहला चाय, दूसरा गन्ना, तीसरा तंबाकू। घ हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है। उत्तर चाय। अब है अंतर बताओ। क है नकदी फसल और रोपण फसल। तो नकदी फसल, उत्तर नकदी फसल छोटे या बड़े आकार के भूखंड पर अधिक से अधिक मुद्रा की प्राप्ति के उद्देश्य से ऐसे फसल उगाए जाते हैं जैसे तंबाकू, मसाला आदि। दूसरा है रोपण फसल। रोपण कृषि भी एक प्रकार की व्यावसायिक कृषि ही है। इस कृषि में उद्योग की तरह ही मैनेजर एवं मजदूर की व्यवस्था होती है और मिल मालिक की तरह ही इसमें कृषक की स्थिति होती है। ऐसी कृषि बड़े फर्मों में यंत्रों एवं अन्य आधुनिक तकनीक की सहायता से की जाती है। ख है व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि। ठीक है। उत्तर व्यापारिक कृषि व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि व्यापारिक कृषि कही जाती है। इस कृषि में अति आधुनिक कृषि तकनीक, रासायनिक खाद, परिष्कृत बीज, सिंचाई, कीटनाशक आदि का उपयोग किया जाता है। निर्वाहक कृषि परंपरागत तरीकों जैसे हल, बैल, कुदाल आदि की सहायता से की जाने वाली कृषि जिसमें फसल उत्पादन जीविका निर्वाह के लिए किया जाता है, निर्वाहक कृषि कहलाती है। इस कृषि पर जनसंख्या का बोझ अधिक होता है एवं आधुनिक तकनीक का प्रयोग लगभग शून्य होता है। अगला है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक शब्द लिखें। को हमारे देश में मानसून के आरंभ में बोई जाने वाली और शरद ऋतु में काटे जाने वाली फसल। उत्तर खरीफ फसल। ख वर्षा के पश्चात जाड़े में बोई जाने वाली और बसंत में काटी जाने वाली फसलें। उत्तर रबी फसल। गो भूमि जिसे खेती करके छोड़ दिया गया है ताकि उर्वरता लौट सके और उस पर खेती करना। ठीक है। तो ये उसमें हो जाएगा फसल चक्रण। घ कारखाने के उत्पादन से मिलती जुलती वैज्ञानिक तथा व्यापारिक ढंग से की जाने वाली एक फसल खेती। तो हो जाएगा इसमें रोपण कृषि। लघुत्तरीय प्रश्न है पहला, भारत में उपजने वाली 2 खाद्य, नकदी एवं रेशे वाली फसलों के नाम लिखें। उत्तर खाद्य फसल धान, गेहूँ, नकदी फसल चाय, कहवा, रेशे वाली फसल कपास, जूट। दूसरा है उपर्युक्त फसलों के उत्पादन करने वाले 2 प्रमुख राज्यों का नाम लिखो। तो उत्तर हो जाएगा धान जैसे ऊपर में है पश्चिम बंगाल, बिहार। गेहूँ पंजाब, उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्तर प्रदेश, पंजाब। चाय असम, पश्चिम बंगाल। कपास महाराष्ट्र, गुजरात। जूट उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ये ऊपर वाले जो था और वो कहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है उसके बारे में बताया गया। क्वेश्चन तीसरा है भारत में उपजाए जाने वाले वर्षाधीन फसलों के नाम लिखो। उत्तर ज्वार, बाजरा, रागी। ये वर्षा के अधीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि के योगदान की चर्चा कीजिए। ठीक है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि के योगदान की चर्चा कीजिए। उत्तर शुद्ध राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान है।
देश की 24% आय कृषि से प्राप्त होती है। आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। आंतरिक व्यापार से रेल की आय और विदेशी व्यापार से तटकर की आय बढ़ती है। इस प्रकार भारतीय कृषि यहाँ की जनसंख्या को भोजन प्रदान करती हुई उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। साथ ही कृषि उपज के निर्यात से विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों को संक्षेप में लिखिए। उत्तर, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के निम्नलिखित कारण है। पहला, बहुत क्षेत्रों में अभी भी कृषि के परंपरागत तरीकों बैल, हल, कुदाल का प्रयोग होना। दूसरा, कृषि के अधिकांश भाग का वर्षा पर निर्भर करना, फलतः कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि से उत्पादकता प्रभावित। तीसरा, भारत के अनेक भागों में अभी भी कृषि के अत्याधुनिक तकनीक, रासायनिक उर्वरक आदि का लगभग न्यून प्रयोग होने के कारण भी उत्पादकता कम होती है। चौथा, भारतीय परिवेश में अधिसंख्यक जनसंख्या द्वारा कृषि को अभी भी निर्वाहक पेशे के रूप में अपनाया जाता है, जिससे जनसंख्या का अत्यधिक बोझ तो इस पर रहता है किंतु अधिक उत्पादकता प्राप्त नहीं हो पाती। पाँचवां, भूखंड के छोटे छोटे टुकड़े होने से भी उत्पादकता कम होती है। क्वेश्चन नंबर 6 अगला है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? उत्तर, भारत में अधिक अन्न उत्पादन के लिए उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों, सिंचाई के साधनों को अपनाने पर जोर दिया गया। इस कारण फसलों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ी। गेहूं जैसे खाद्यान्न उत्पादन में तो गुणात्मक रूप से वृद्धि हुई। कृषि के क्षेत्र की यह क्रांति हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन 7 है, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। उत्तर, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, भारतीय कृषि के अधिकांश भाग वर्षा पर निर्भर है। दूसरा, यहाँ के अधिकांश क्षेत्र में इस कारण एक ही फसल उपजाई जाती है। तीसरा, यहाँ की कृषि में अभी भी अधिकांश भागों में पारंपरिक तरीकों का ही अपनाया जाता है। चौथा, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग अर्थात लगभग 2/3 जनसंख्या की जीविका कृषि पर ही आधारित है। पाँचवां, विशाल जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के साथ ही देश की 24% आय कृषि से ही प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन 8 है, भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों के नाम लिखिए। उत्तर, प्रमुख खाद्य फसल धान, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन, ज्वार, बाजरा, रागी। प्रमुख व्यावसायिक फसल गन्ना, चाय, कॉफी, केला, रबर। अब है कारण बताओ। पहला, कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांशता होती है। उत्तर, कपास की खेती के लिए लावा निर्मित काली मिट्टी बहुत उपयोगी होती है क्योंकि यह अपने में अधिक समय तक नमी बनाए रखती है। पुनः तेज व चमकीली धूप कपास के पौधों को बढ़ने में मदद करती है और ये भौगोलिक परिस्थितियां दक्षिण भारत में मिल जाती है। अतः दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांश कपास की खेती होती है। दूसरा, गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक है। देखो, उत्तर में कारण लिखना है। गन्ना एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है जिसके लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में ये सारी अनुकूल परिस्थितियां अधिक उपलब्ध है। साथ ही तटीय क्षेत्र होने के कारण आर्द्रता भी अधिक होती है जो अधिक उपज के लिए आवश्यक है। अतः गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक होती है। तीसरा, भारत कपास का आयात एवं निर्यात दोनों करता है।
उत्तर, भारत विश्व का एक प्रमुख कपास उत्पादक देश है, किंतु विभाजन के बाद अच्छे किस्म के कपास उत्पादन का अधिकांश भाग बांग्लादेश में चला गया है। कपास के अधिक उत्पादन के कारण भारत का इसका निर्यात करता है। साथ ही भारत में वस्त्र उद्योग काफ़ी अधिक है और वस्त्र निर्माण के लिए अच्छे किस्म के कपास की आवश्यकता पड़ती है। फलतः अच्छे किस्म का कपास इसे आयात करना पड़ता है। यही कारण है कि भारत कपास का आयात एवं निर्यात दोनों करता है। क्वेश्चन 4 है, भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है। उत्तर, भारत में चाय उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां मौजूद है, जिसके कारण यहाँ चाय का उत्पादन संतोषजनक है, किंतु इसकी खपत भारत में पूरी नहीं हो पाती है। यहाँ के चाय की मांग भी विश्व बाजार में काफ़ी अधिक है। फलतः भारत चाय के निर्यात में अग्रणी देश है। अगले हम वीडियो में बताएंगे आप लोगों को निर्माण उद्योग से संबंधित प्रश्न उत्तर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।